वेलकम स्टूडेंट्स टू केशव बत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन की, और उसका हमने इंपैक्ट देखना है कि उसका बैलेंस शीट पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा। ओके, कुछ ट्रांजैक्शंस और उसका बैलेंस शीट में उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखनी है। तो मैंने आपके लिए कुछ ट्रांजैक्शंस ले रखी है यहाँ पर। ओके, कुछ नई है, कुछ पुरानी भी है, लेकिन हमने सब कुछ सीखना है कि उसमें रिवैल्यूएशन में कैसे रिकॉर्ड होगा उसका, और बैलेंस शीट में उसका क्या इंपैक्ट आएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या है, सबसे फर्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। जी पेटेंट्स क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए। वैल्यूलेस का मतलब क्या है जी, उनकी वैल्यू जीरो हो गई। उनकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ओके, मान लीजिए पेटेंट पहले हमारी बुक में थे 50,000 के। कितने के, 50,000 के पहले पेटेंट थे। ओके, मैं कह रहा हूँ 50,000 के पहले पेटेंट थे, वो अब क्या हो गए, जीरो हो गए, वैल्यूलेस हो गई। तो देखिए स्टूडेंट, हमें पता है रिवैल्यूएशन में क्या इंपैक्ट आएगा इसका। जी रिवैल्यूएशन में पेटेंट हमारी एसेट्स होती है। ओके, एसेट्स हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। एसेट जीरो हो गई तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, तो लॉस का होता है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पहले तो किस नाम से, जी टू पेटेंट के नाम से। ओके, क्या आएगा, 50,000 रुपीज। ओके, ये तो हो गया इसका रिवैल्यूएशन पे इंपैक्ट। हमें 50,000 का लॉस हो गया क्योंकि पेटेंट हमारे जीरो हो गए। ओके, अब स्टूडेंट्स इसको बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जी ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में अब पेटेंट का रिकॉर्ड नहीं होगा। पेटेंट अब रिकॉर्ड नहीं होंगे क्योंकि पेटेंट हमारे क्या हो गए, वैल्यूलेस। ओके, 50,000 का लॉस ले लिया हमने, अब बैलेंस शीट में पेटेंट हम नहीं शो करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। ओके, तो ये तो थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जिसका हमने इंपैक्ट देखे दोनों जगह। अब आते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब इनकम कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई। ओके, वर नॉट टेकन। अब एक बहुत डीप लाइन लिख रहा हूं, की पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान रखना। एनीथिंग विच इज नॉट रिकॉर्डेड, एनीथिंग विच इज नॉट रिकॉर्डेड, कोई भी ऐसी चीज जो पहले रिकॉर्ड नहीं है। ओके, और नॉट टेकन, या फिर हमने पहले अकाउंट में नहीं ले रखी, कोई भी ऐसी एसेट या लायबिलिटी जो कि अनरिकॉर्डेड है। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, एनीथिंग व्हिच इज अनरिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड मतलब अनरिकॉर्डेड। ओके, कोई भी ऐसी चीज जो कि अभी तक अनरिकॉर्डेड है, कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी जो अभी तक क्या है, अनरिकॉर्डेड। अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन द न्यू बैलेंस शीट, इन द न्यू बैलेंस शीट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी हमने, कोई भी एसेट या लायबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी, हमें पता लग गया कि अब ये एसेट या लायबिलिटी हमारे पास थी। हमें जब रिवैल्यूएशन किया तब हमें पता लगा कि ये चीज हमने पहले नहीं ले रखी थी लेकिन हमारे पास थी। ओके, तो अब हमें उसे नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा की पॉइंट। कैसे होगा वो देखिए। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये एक्रूड इनकम थी 4,000 रुपए की। हमने इनकम कमाई थी 4,000 की लेकिन अभी मिली नहीं थी। ओके, वो हमने नॉट टेकन इन अकाउंट्स, हमने अकाउंट्स में वो नहीं ले रखी थी। ओके, ये हमारी है ट्रांजैक्शन। देखिए एक्रूड इनकम है, इनकम हमारी किस तरह आएगी, हमने कमा ली है, कुछ मिलना बाकी है। मिलना बाकी है तो क्या हो गया जी, मिलना बाकी है तो प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहां रहेगा, जी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, किस नाम से, बाय एक्रूड इनकम। ओके, बाय एक्रूड इनकम, और जो भी अमाउंट गिवन होगा। एक तो हो गया इससे ये इफेक्ट कहां पर, रिवैल्यूएशन में। अब जी बैलेंस शीट में क्या होगा इसका वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कोई चीज कमा ली है लेकिन मिलनी बाकी है, कोई चीज कमा ली है लेकिन मिलनी बाकी है। देखिए अगर कुछ पे करना बाकी हो तो क्या होती है, लायबिलिटी। कुछ पे करना बाकी हो तो क्या होती है, लायबिलिटी। लेकिन कुछ मिलना बाकी है तो क्या होती है, एसेट्स। क्या होती है, एसेट्स। तो इसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, इसे हम एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, बैलेंस शीट में किस नाम से, जी हमारा क्या है, एक्रूड इनकम के नाम से। जो भी अमाउंट गिवन होगा वो 4,000 रुपीज आप रिकॉर्ड कर लोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, तो ये हो गया इस एंट्री का रिकॉर्ड। आगे आते हैं कि थर्ड देखते हैं। ऊपर कर रहा हूं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, अनरिकॉर्डेड है ये भी। ओके, देखिए क्या था, एक क्लेम था। क्या था, एक क्लेम था डैमेजेस का 20,000 रुपए।
एक डैमेजेस हमारे यानी कोई नुकसान हुए थे उसके लिए क्लेम था कितना 20,000 रुपीज का, जो कि अभी तक हमने पे नहीं किया था लेकिन वो पे करना है। अभी तक हमने पे नहीं किया लेकिन वो पे करना है। ओके, देखिए पे करना है तो सबसे पहले तो हमें क्या हो गया जी, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कहा जाएगा जी, लॉस जाएगा डेबिट साइड डिक्लेरेशन की, किस नाम से जी, टू क्लेम फॉर डैमेजेस, टू क्लेम फॉर डैमेजेस। ओके, जो भी अमाउंट होगा। ये तो हो गया कहा रिकॉर्ड उसका, रिवैल्यूएशन में। अब जी बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आएगा, देखिए स्टूडेंट्स मैंने अभी जो ये लाइन लिखी इसी से रिलेट है। ये भी, ये एसेट अनरिकॉर्डेड थी, ये क्या है, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड। क्या है, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड। देखिए एक्रूड इनकम क्या थी हमारी, एसेट जो कि रिकॉर्ड नहीं थी। क्लेम, हमने कोई क्लेम पे करना है, कुछ ना कुछ हमें पे करना है, तो वो हमारी पे करना बाकी है, वो क्या होती है, लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। अब इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। अच्छा स्टूडेंट्स, क्यों रिकॉर्ड किया वो सुनिए। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से जी, क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से। ओके, अब क्यों रिकॉर्ड किया वो सुनिए। देखिए हमने ये क्लेम पे नहीं किया, अभी हमने ये क्लेम अभी पे नहीं किया, हमें ये पता लगा पे करना बाकी है, पे करना बाकी है। और कुछ भी अगर पेएबल होता है, मतलब पे करना बाकी होता है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। वो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, पे करना बाकी है। ओके, तो आई थिंक ये थर्ड भी आपको क्लियर हो गई होगी, उसका इंपैक्ट क्या आया होगी। अच्छा, इसकी जगह ये भी आ जाए, कोई एक बिल हम रिकॉर्ड करना भूल गए। देखिए क्लेम फॉर डैमेजेस भी हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा दे रखा हो जो कि आपने पे करना बाकी है। ओके, एक बिल है, आप वो लेना भूल गए अकाउंट में, उसे पे करना भूल गए, तो उसका भी बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा। क्या जी, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड क्योंकि लॉस हो गया, एक बिल पे करना बाकी है। ओके, और अगेन वो हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड। तो देखिए तीन एंट्री हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। आगे आते हैं फोर्थ पे। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, नोट कर लेना अच्छे से। ओके, अब देखते हैं फोर्थ पे क्या होगा। देखिए फोर्थ क्या है जी, पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का एक पार्ट था 10,000 का, स्टॉक का एक पार्ट था 10,000 का, जो कि क्या हो गया, डैमेज हो गया। ओके, स्टॉक में 10,000 रुपया क्या हो गया, डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, जिससे हमें क्या है 2,500 हमें रियलाइज हो सकते हैं उस स्टॉक से। जब स्टॉक खराब हो गया 10,000 का, लेकिन उसमें से 2,500 हमें क्या हो सकते हैं, रियलाइज हो सकते हैं। देखिए 10,000 गए थे, कहने की उसमें से 2,500 रियलाइज हो सकते हैं, तो ओवरऑल नुकसान कितने का हो गया जी, लॉस हो गया ओवरऑल कितने का, 7,500 का। ओके, अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी, देखिए रिवैल्यूएशन में अगेन लॉस किस साइड आता है, डेबिट साइड। किस नाम से जी, स्टॉक गया हमारा, स्टॉक का लॉस हो गया। ओके, कितने का जी, 7,500 का लॉस हो गया। ओके, ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि 2,500 रियलाइज हो गए जी। पहले 10,000 आपको नुकसान हुआ है, उसमें से 2,500 रुपए आपके रियलाइज हो सकते हैं, तो तब जाके लॉस कितना हो गया जी, 7,500 ओवरऑल लॉस हो गया। ओके, और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे जी, ऐसा कीजिए, बैलेंस शीट में जो स्टॉक होता है, स्टॉक में से कितने माइनस कर दो, जितना लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है, 7,500 का। ओके, आई थिंक फोर्थ भी क्लियर हो गई होगी। फिफ्थ पर आते हैं जी, हमने कोई प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे और उसे 20% बढ़ाना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके ना 3-4 केसेस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। मैं इन्हें फर्स्ट 4 ट्रांजैक्शंस को यहां से रब कर रहा हूं, इसके 3-4 केसेस लेते हैं, कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं दे रहा हूं स्टूडेंट्स, हमें बैलेंस शीट में मान लीजिए डेटर्स गिवन है, एसेट साइड डेटर्स दे रखे कितने के, मान लीजिए 20,000 की। ओके, और उसके ऊपर लेस लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, ये दे रखा है मान लीजिए 1,000 रुपए, और तब जाके डेटर्स हमारे कितने दे रखे हैं, 19,000। ओके, मान लीजिए डेटर्स ये दे रखे हैं। अब हमें इसके 3-4 केसेस करने हैं, वो ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। पहला केस कर रहा हूं मैं, डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर्स आर ऑल गुड। ओके, सेकंड कर रहा हूं मैं, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एट 20%,
ओके, और एक कर रहा हूं ये जो एक केस तो यहाँ लिखा ही हुआ है हमारा, ओके, और एक कर रहा हूं प्रोविजन इज रेज्ड बाय 20%। एक लिखा हूं मैं प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड टू 10%, और एक इसका केस कर रहा हूं प्रोविजन इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सेम है बट ये 2 की जगह क्या लिख रहा हूं बाय 10%। ओके, 5 केसेस का देखते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, वो देखते हैं। यहां भी रखा देता हूं ताकि अच्छे से आपको केसेस सामने क्लियर हो जाए पूरे। देखिए स्टूडेंट, केस 1 देखते हैं। इसके अंदर डेटर्स मैंने कितने के क्या रखे हैं, 20,000 के डेटर्स है, उसके ऊपर प्रोविजन कितना बना हुआ है 1000 रुपीज का। पहला पॉइंट मैंने कह दिया डेटर्स आर ऑल गुड, सारे डेटर्स क्या है, अच्छे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सारे डेटर्स अच्छे हैं, डेटर्स मतलब देनदार, हमारे सारे पैसे देने वाले पर्सन्स अच्छे हैं, हमें मतलब सारा पैसा रिसीव हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, ये इसका कहने का मतलब है हमें कोई प्रोविजन बनाने की नीड नहीं है, हमें कोई प्रोविजन बनाने की नीड नहीं है, प्रोविजन नहीं चाहिए। ओके, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, प्रोविजन हम बनाते क्यों है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपको पता होगा, आपने 11th में किया होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है कि हमें कई बार जिनसे हमने पैसे लेने हैं उन पे डाउट होता है, उन पे क्या होता है, डाउट होता है कि वो हमारे पैसे नहीं देंगे। ओके, और हमें क्या होता है, अगर डाउट होता है कि वो पैसे नहीं आएंगे तो हम उसके लिए क्या बना लेते हैं, एक प्रोविजन। मतलब प्रॉफिट में से हम पैसा अलग रख देते हैं कि हमारा ये पैसा डूबेगा, हमें इतने का लॉस होगा, तो हम पहले से उस लॉस के लिए क्या बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। तो इन्होंने मान रखा था कि इनके 1000 रुपए ऐसे हैं जो डूबेंगे, पहले मान रखा था। बाद में जब इन्होंने रिवैल्यूएशन किया तो इन्होंने क्या कहा कि सारे डेटर्स अच्छे हैं, सारे डेटर्स अच्छे हैं। तो डेटर्स अच्छे हैं तो उसका मतलब क्या है, ये प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविजन की नीड नहीं है। ओके, अब ये प्रोविजन नहीं चाहिए, प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। प्रोविजन क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। लायबिलिटी नहीं चाहिए मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो गया हमें, ये हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस साइड, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। किस नाम से, कि बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, कितना आ जाएगा हमें, ये 1000 रुपए की लायबिलिटी कम हो गई हमारी, 1000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, तो आई थिंक रिवैल्यूएशन में आपको इसका इंपैक्ट समझ आ गया होगा। बैलेंस शीट में क्या होगा जी, बैलेंस शीट में सिंपल क्या जी, एसेट साइड ऐसा करो, खाली डेटर्स दिखा दो 20,000 के। डेटर्स कितने के दिखा दो, 20,000 के। क्यों दिखा दो जी, प्रोविजन अब चाहिए ही नहीं, प्रोविजन अब नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। आई थिंक समझ आ गया होगा इजीली। सेकंड केस देखते हैं इसमें। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, प्रोविजन चाहिए कितना, 20% चाहिए। प्रोविजन कितना चाहिए, 20%। ओके जी, डेटर्स कितने के हैं, 20,000 के। हमें इसके ऊपर 20% प्रोविजन चाहिए, हमें इसके ऊपर 20% प्रोविजन चाहिए। देखिए 20,000 का 20% कितना हो गया जी, 20,000 का 20% हो गया 4,000। कितना हो गया, 4,000। तो हमें कह रहा है कि हमें 4,000 का प्रोविजन चाहिए, 4,000 का प्रोविजन चाहिए। देखिए प्रोविजन ऑलरेडी बना कितने का हुआ है, ऑलरेडी 1000 रुपए का बना हुआ है। कितने का, 1000 रुपए का। हमें कितने का चाहिए, 4000 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3000 का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, हमें 3000 का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब प्रोविजन बनाना है तो मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। ओके, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। अब लायबिलिटी बढ़ने से हमें क्या होगा जी, हमें लॉस होगा। लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें लॉस होगा। लॉस किस साइड, डेबिट साइड। किस नाम से जी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। कितना जी, ऐसा करो जी, ये लिख दो, हमें कितने का और बनाना है, लॉस कितने का हो गया जी, 3000 का और बनाना है। फर्स्ट इज क्लियर आई थिंक। सेकंड पे आते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करोगे आप, एसेट साइड। एसेट साइड क्या होगा जी, डेटर्स पहले कितने के थे, डेटर्स लिखोगे आप 20,000 के। ओके, और लेस करके क्या लिखोगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जी अब कितने का हो गया प्रोविजन, अब हो गया 4000 का, क्योंकि 1000 का पहले था और 3000 का हमने और बनाया।
तो हम कैसे शो करेंगे जी, डेटर में से 4000 का प्रोविजन हटा दो और 16000 डेटर्स हमारे शो कर दो। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पे आते हैं। देखिए मैंने यहां पर रिक्वायर्ड ऐड किया था, ध्यान रखना कि प्रोविजन 20% चाहिए बस। यहां मैंने क्या कर दिया, प्रोविजन इज रेज्ड बाय 20%। प्रोविजन 20% से बढ़ गया। देखिए बाय का मैंने आपको मीनिंग बताया था, से होता है। बाय का मीनिंग क्या होता है, से। ओके, तो प्रोविजन 20% से बढ़ाना है, प्रोविजन 20% से बढ़ाना है। ध्यान रखना मैंने ये नहीं कहा 20% चाहिए, 20% से बढ़ाना है। मतलब पहले क्या है 1000, हमें 20% और बढ़ाना है प्रोविजन इसके ऊपर। तो 20% कितना हो गया जी, 4000 रुपए। तो 4000 प्रोविजन हमने और बनाना है, 4000 रुपए प्रोविजन हमने और बनाना है। ओके, अब प्रोविजन और बनाना है, अगेन हमें क्या हो गया जी, रिवैल्यूएशन में हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। ओके, किस नाम से दिखाएंगे अगेन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने जी, 4000 का प्रोविजन बढ़ रहा है। ओके, अब बैलेंस शीट में जी ऐसा करो, एसेट साइड डेटर्स कितने के दिखा रखे थे, 20000 के, उसमें क्या करो, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जी पहले था 1000 रुपए, 4000 और बढ़ाना है, तो कितना हो गया प्रोविजन जी, हो गया 5000 रुपए। ओके, तो यहाँ कितना शो कर दोगे आप, 15000 बचे हुए डेटर्स। तो ये तो हमारा थर्ड केस, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं फोर्थ केस। देखिए फोर्थ में क्या है, प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड, प्रोविजन कम करना है, रिड्यूस करना है टू 10%, प्रोविजन 10% तक रिड्यूस करना है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ये पॉइंट कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए 20000 का 10% कितना होता है, 2000। कितना होता है, 2000। तो यहाँ इस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा। इस केस के लिए मैं प्रोविजन कितना लिख रहा हूँ, 3000 रुपए। कितना लिख रहा हूँ, 3000। ओके, तब जाके आपको ये केस समझ आएगा। देखिए प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड टू 10%, प्रोविजन 10% तक घटाना है, मतलब 10% तक लेके जाना है प्रोविजन। ओके जी, प्रोविजन बना कितने का रखा है मैंने, 3000 का। ये कह रहे हैं प्रोविजन को 10% तक लेके आओ, 10% तक लेके आओ। तो 20000 का 10% कितना हो गया, 2000। कितना हो गया, 2000। तो प्रोविजन को 2000 तक लेके आओ, 2000 तक लेके आओ। ओके, देखिए 2000 तक लाना है, पहले कितने का है, 3000 का। इस प्रोविजन को 2000 तक लाना है, मतलब मुझे कितना प्रोविजन कम करना है, 1000 रुपए प्रोविजन कम करना है, तब जाके ये कितना आ जाएगा, 2000 रह जाएगा। 3000 का प्रोविजन बना हुआ है, मुझे 2000 तक लेके जाना है, तो मुझे कितना प्रोविजन कम करना पड़ेगा, 1000 रुपए। कितना, 1000 रुपए। देखिए प्रोविजन कम हो रहा है, तो लायबिलिटी कम हो रही है, तो प्रॉफिट। किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना जी, ऐसा करो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपए कम कर दो। अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे जी, एसेट साइड डेटर्स कितने के होंगे, डेटर्स होंगे हमारे 20000 के, और यहां पे लेस करके क्या दिखा देंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना जी, हमारा 2000 रह गया, क्योंकि 1000 रुपए हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, 10% तक रखना है, तो हम कितना दिखा देंगे, 18000। तो आई थिंक आपको ये फोर्थ केस भी समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। रह गए 2 केस, फिफ्थ और इसको 6 लिख देते हैं, वैसे ही केस 6 लिख देते हैं इसको। ओके, ऊपर से रब कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्या है जी, प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया, खाली बाय। प्रोविजन 10% से कम करना है। देखिए 2 और बाय में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसको बहुत डीपली समझना। अब क्या करना है, प्रोविजन 10% से कम करना है, 10% से कम करना है। ओके, तो 10% से कम करना है, मतलब 20000 के 10% हो गया कितना, 2000। कितना हो गया, 2000। तो प्रोविजन 2000 रुपए से कम करना है, 2000 रुपए कम कर दो, रह कितने का जाएगा, 1000 का। रह कितने का जाएगा, 1000 का। देखिए प्रोविजन 3000 का बना हुआ था, 2000 रुपए कम करना है, जो 10% से कम करना है। ओके, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया जी, हमें सिंपल सी बात, रिवैल्यूएशन पे
क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ जाएगा जी 2000 रुपए कम कर दो तो 2000 का क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया। ओके 2000 का क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया। अब जी बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स दे रखे कितने के 20 के, अगेन लेस क्या कर दोगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना जी 2000 रुपए कम हो गया प्रोविजन, तो अब रह कितने का गया जी जितने का रह गया वो है 1000, कितने का रह गया 1000 का। ओके तो डेटर्स कितने के बच गए 19000 के अच्छे डेटर्स बच गए। तो आई थिंक ये फिफ्थ केस भी क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसका लास्ट केस क्या है। इसका एक लास्ट केस है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर्स। अब देखिए प्रोविजन डाउटफुल डेट्स जो हमने बनाना है उसे रेज करना है कहां तक जी 20% तक लेके जाना है। 2 का मतलब तक। ओके तो 20% तक लेके जाना है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो 20,000 का 20% कितना हो गया जी 20% हो गया कितना 4000 रुपए। 4000 रुपए तक बढ़ाना है उसे, 4000 रुपए तक। पहले कितने का बना हुआ है 3000 का, उसे कितना और बढ़ाना है जी 1000 रुपए तो और बढ़ाना है। कितना और बढ़ाना है 1000 रुपए, तभी तो क्या हो जाएगा वो 4000 तक हो जाएगा। ओके अगर 4000 से होता मतलब यहाँ पे बाय होता 2 की जगह क्या होता बाय, तो हम 4000 का प्रोविजन और बनाते, 4000 का प्रोविजन और बनाते। अब क्या कह रहा है कि 4000 तक लेके जाना है, तो क्या होगा देखिए जी हमें प्रोविजन और बनाना पड़ेगा कितने का 1000 रुपए का। तो लॉस हो गया, लॉस क्या हो गया डेबिट। ओके किस नाम से टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का और बनाना है जी 1000 का और बनाना है, तो 1000 का क्या हो गया लॉस हो गया। बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स कितने के दे रखे हैं, डेटर्स गिवन है हमें 20,000। ओके अब प्रोविजन कितना हो गया लेस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जी 20% तक हो गया मतलब 4000 हो गया। हम कितना शो करेंगे डेटर्स अब जो अच्छे हैं 16,000 बैलेंस शीट। तो यहां पर हमने सारे केसेस कवर कर लिए किससे रिलेटेड टू डेटर्स और प्रोविजन कि प्रोविजन के क्या क्या केसेस हमारे पे आ सकते हैं। ओके तो आई थिंक ये आपको सारे केसेस बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। एक लास्ट और पॉइंट देखते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन जो रिवोल्यूशन के हैं बिफोर हिडन गुडविल टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो। देखिए लास्ट टॉपिक भी ये जो लास्ट आपने ट्रांजैक्शन ले रखी है हमने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। इसको 3 केसेस में समझेंगे। देखिए मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बना रखा है लायबिलिटी साइड। ओके लायबिलिटी साइड मैंने क्या बना रखा है रिजर्व बना रखा है कितने का 20,000 का। क्लेम कितने का है 5,000 का, चलो 20,000 ले लेते हैं पहले। ओके रिजर्व बना हुआ है कितने का 20,000 का। ये हमने एक गुल्लक बना रखी है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कितने की 20,000 की गुल्लक बना रखी है। ओके तो केस 1 देखते हैं, ये रहा केस 1। पहले इसी को देखते हैं मतलब 6th एंट्री। ओके क्या है जी हमें क्या करना है जी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देना है कितना 5,000 रुपए। क्लेम कितना देना है 5,000 रुपए। देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर ये क्लेम ना होता तो ये सारा रिजर्व किसमें बढ़ जाता, सारा रिजर्व बढ़ जाता किसमें पार्टनर्स में, किसमें पार्टनर्स में। ओके अब देखिए हमारे पास क्या है 20,000 का रिजर्व बना रखा है हमने, गुल्लक में 20,000 रुपए पड़े हैं, उसमें से 5,000 रुपए हमने क्या देना है क्लेम, क्या देना है क्लेम। तो पहली बात हमें कोई लॉस नहीं हुआ यहाँ पर, क्यों ये हमने उसके लिए गुल्लक में पैसा जोड़ रखा था वही से देना पड़ा। तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। अब बात करते हैं किसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जी ऐसा करिए 20,000 रुपए गुल्लक में थे 5,000 दे दिए, बचे कितने जी 15,000 रुपए बच गए, 15,000 अभी भी गुल्लक में बच गए। तो 15,000 रुपए पार्टनर्स में बांट दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने बांट दोगे 15,000 रुपए किस साइड जी पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। और कौन सा प्रॉफिट है ये पुराना, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स में जो पुराने पार्टनर्स है उन्हीं को मिलेगा ये। ओके अब जी बैलेंस शीट में ध्यान रखना, बैलेंस शीट में आपने हमेशा क्या दिखाना है जी देखिए ये क्लेम मैंने अभी तक पे नहीं किया,
ये क्लेम मैंने अभी तक पे नहीं किया, तो पे करना बाकी है, तो क्या बन गई मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या लिखाऊंगा मैं, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, किस साइड, लायबिलिटी साइड। कितना जी 5,000 रुपए, कितना 5,000 रुपए। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान रखना एक बस की पॉइंट क्या है कि जितना भी क्लेम हो आपने उसे लायबिलिटी साइड जरूर दिखाना है बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसी का केस 2 कर लेते हैं। केस 2 में मैं क्या ले रहा हूं, केस 2 में मैं ले रहा हूं कि अगर ये क्लेम ज्यादा होता, अगर ये क्लेम क्या कर रहा हूं मैं, ज्यादा कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं मैं, मान लीजिए मैं कर रहा हूं 25,000, कितना 25,000। तो देखिए जी मेरे पास गुल्लक में पड़े हैं 20,000 रुपए, कितने पड़े गुल्लक में 20,000, जबकि मुझे क्लेम कितना देना है 25,000 का। तो इसमें मुझे क्या हो गया, इसमें मुझे लॉस हो गया, मुझे अपने पास से और देने पड़े कितने 5,000 रुपए। ओके, और कहा आएगा वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लॉस आएगा क्या जी, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितना 5,000 रुपए। मैं कहां से लूंगा, रिवैल्यूएशन से, कहां से लूंगा, रिवैल्यूएशन से। ओके, मैंने ऊपर ही एडिट कर दिया इसको, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ऊपर ही केस 2 कर रहा हूं मैं। और ध्यान रखना स्टूडेंट, देखिए क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा जी, 20,000 का हमारा रिजर्व था, गुल्लक में जुड़े हुए थे, देने पड़े 25,000, तो गुल्लक तो पूरी खत्म हो गई, बल्कि अपने पास से देने पड़े कितने 5,000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, क्लेम दिखाना पड़ेगा, किस साइड, लायबिलिटी साइड। कितने का जी, जितने का था सारा का सारा क्लेम दिखाना पड़ेगा, कितने का 25,000, क्योंकि हमने ये पे करने बाकी है, ये पे करने रहते हैं बाकी। ओके, एक केस क्या हो सकता है जी, अगर 20,000 ही क्या है रिजर्व और 20,000 ही क्या आ जाए, क्लेम आ जाए, तो क्या करेंगे, देखिए ना तो क्या हुआ लॉस, केस 3 में क्या कह रहा हूं, क्लेम कितने का आ जाए 20,000 का, कितने का 20,000 का। ओके, तो ये देखिए हमें ना तो कुछ लॉस हुआ ना प्रॉफिट, क्योंकि सारे पैसे कहां से दे दिए, गुल्लक में से। तो इस केस में क्या होगा, बस बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे, क्लेम दिखाओगे लायबिलिटी साइड 20,000, क्योंकि ना तो लॉस हुआ ना पार्टनर्स के लिए कुछ बचा, कुछ भी नहीं, तो खाली क्या दिखा देंगे, क्लेम दिखा देंगे लायबिलिटी साइड। आई थिंक स्टूडेंट्स ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, और कुछ नया टॉपिक नहीं है इसमें, रिवैल्यूएशन में और कोई भी एंट्री नहीं आएगी। एक आएगी कि अंडर वैल्यूड बाय 10% या ओवर वैल्यूड बाय 10%, उसमें परसेंटेज आ जाएगी, तो वो हम सीखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे। ओके, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हिडन गुडविल का केस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हिडन गुडविल तक के आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।